अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसका हम इंट्रोडक्टरी सेशन और ओरिएंटेशन सेशन जो है वो हम एक पिछले संडे को कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग शायद नए भी हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आप लोगों को दोबारा जो है उसका भी दे देता हूँ, और फिर थोड़ा सा हम आगे भी चलते हैं कि हमने कोर्स को उसका जो इनिशियल स्टेजेस है वो भी देख लेते हैं कि हमने क्या करना है, और कुछ चीज़ें स्टार्ट भी कर लेते हैं आज। तो बेसिकली जो कोर्स है उसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो उसके अंदर डिजिटल सेलिंग है। ठीक है, जैसे अभी कुछ लोग बता भी रहे थे, वो अगर पहले से काम कर रहे हैं कैनवा पर या और भी सॉफ्टवेयर पर, तो वो ज़ाहिर है इस चीज़ को जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो बेसिक सा एक आइडिया है कि डिजिटल फाइल्स होती हैं, डिजिटल एसेट्स होते हैं, जिसमें पीएनजी फाइल्स हैं, एसवीजी फाइल्स हैं, और भी बहुत तरह के फॉर्मेट्स होते हैं जो कैनवा में बन जाते हैं, एडोब पे, फोटोशॉप पे बन जाते हैं, इलस्ट्रेटर पे बन जाते हैं, और भी सॉफ्टवेयर है जो लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो आपकी डिजिटल फाइल्स हैं, यही एज डिजिटल प्रोडक्ट्स या इनको डिजिटल एसेट्स कहते हैं, जिनके थ्रू फिर डिजिटल सेलिंग होती है। डिजिटल सेलिंग के फिर को आगे फिर हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं दो चीज़ों में। एक तो है डिजिटल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी आप डिजिटल बना रहे हो, चाहे वो टी शर्ट डिज़ाइंस हैं, चाहे वो पोस्टर आर्ट है, चाहे वो किसी भी तरह का आर्ट है या डिज़ाइंस हैं, उसको एज इट इज़ सेल करना, यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स को एज डिजिटल फाइल्स सेल करना। ठीक है, वो डिजिटल सेलिंग में आ जाएगी। अब उसकी एक फर्दर चीज़ होती है जिसको कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड, यानी कि वही चीज़, वही आपके डिज़ाइन, अगर हम टी शर्ट के डिज़ाइन की एग्जांपल ले लें, तो वो डिज़ाइन जब किसी प्रोडक्ट पर प्रिंट होकर सेल होगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस बिजनेस मॉडल को कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड, आसान अल्फाज में। तो हम कर ये रहे हैं कि एक ही हमने बेसिकली समझ लें कि एसेट बनाना है अपना, डिजिटल प्रोडक्ट बनानी है, और उसको हमने डिफरेंट तरीके से सेल करना है। यानी कि उसको एज अ डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल करना है, उस डिजिटल प्रोडक्ट को किसी फिजिकल प्रोडक्ट पर प्रिंट करके भी सेल करना है। ठीक है, और फिर उस प्रोडक्ट को बनाने की जो सर्विसेज हैं, किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड पर्सन को, जैसे फाइवर पर या अपवर्क पर, वो भी हम कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक मॉडल है, जो बेसिक आइडिया है, वो ये है कि आपके पास एक एसेट है, एक फाइल है, एक डिजिटल प्रोडक्ट है, जिसको यूज करके आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक बेसिक आइडिया है। तो जैसा यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अब इस पर ज़ाहिर लिस्ट बहुत लंबी है कि आप डिजिटल सेलिंग में क्या क्या कुछ कर सकते हो, लेकिन जो एक शॉर्ट लिस्ट एक बनाई हुई है जो कि बिल्कुल बेसिक सी होती है, वो यही है कि आप टी शर्ट डिज़ाइन बनाते हो, बुक डिज़ाइन बनाते हो, एडवर्टाइजिंग के लिए टेम्पलेट्स बनाते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए टेम्पलेट्स बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये यही छोटी सी लिस्ट है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या क्या कुछ हो सकती हैं। तो इसमें ज़ाहिर है हमारा जो फोकस होगा वो ज़्यादातर डिज़ाइनिंग पर होगा, ऐसे डिज़ाइंस जो कि फिजिकल प्रोडक्ट पर प्रिंट होकर भी सेल हो सकें, और इन दमसेल्व्स वो खुद भी एज अ डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल हो सकें। तो उसमें टी शर्ट डिज़ाइन का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ टी शर्ट पर ही सेल हो सकते हैं। टी शर्ट डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि वो एक टी शर्ट के साइज के टेम्पलेट का डिज़ाइन होता है, जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर भी प्रिंट होकर सेल हो सकता है, जैसे कि मग्स होते हैं, नोटबुक्स होती हैं, टोट बैग्स होते हैं, कुशंस होते हैं, होम डेकोर की चीज़ें हैं, वो इवन पोस्टर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो वही बात है कि एक ही जो आपका डिज़ाइन है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर लगकर सेल हो सकता है। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा, फिर आपको ये चीज़ क्लियर होगी। फिर बुक इंटीरियर्स हैं, बुक कवर्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने नाम सुना हो केडीपी का, अमेजोन केडीपी, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग जिसको कहते हैं, तो उसमें ये दो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे एक फिजिकल बुक की मिसाल आप ले लें, अपने जहन में लाएं, तो उसके किसी भी बुक के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक उसका कवर होता है आउटसाइड, और एक उसका इंटीरियर होता है, यानी कि जो उसके इनसाइड पेजेस हैं उसके ऊपर जो भी कंटेंट है उसको इंटीरियर कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर डिज़ाइन होती हैं, डिजिटल में डिज़ाइन होती हैं, और वो देन अगेन एज डिजिटल फाइल्स भी सेल हो सकती हैं, जैसे मैंने ई बुक्स लिखा हुआ है, और वो प्रिंट होकर इन फिजिकल फॉर्म भी सेल होती हैं। और उसी के फिर फर्दर फिर कलरिंग बुक्स बहुत ज़्यादा जो है एक बड़ी नीश है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है सेल्स होती हैं।
फिर वर्क बुक्स आ जाती हैं, फिर प्लानर्स आ जाते हैं, जैसे डेली प्लानर्स होते हैं, मंथली प्लानर्स होते हैं, ये सारा कुछ केडीपी में आ जाता है। उसके बाद आपके ग्राफिक डिज़ाइन के एलिमेंट्स होते हैं। ये क्वेश्चंस हम एंड में ले लेते हैं, अभी आप लोग अपने पास लिख लें, फिर हम एंड में सारे क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा जिस तरह अभी क्वेश्चन भी आया, क्योंकि इससे रिलेटेड है तो मैं उसको भी साथ ही कवर कर लेता हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं ये तकरीबन सिमिलर हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स भी होते हैं। जिस तरह अगर मैं डिजिटल एसेट की बात कर रहा हूँ, तो उसका मतलब यही है कि बेसिकली आप ग्राफिक डिजाइनिंग ही कर रहे हो, लेकिन उस डिज़ाइन को आपने अपना एसेट बना लिया। एसेट का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ बना ली है जिसके अंदर आपने वैल्यू डाल दी है, वैल्यू जनरेट हो रही है उससे, ठीक है, और आहिस्ता 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 उसकी वैल्यू बढ़ रही है। जिस तरह हम कहते हैं कि जी गोल्ड जो है मेरा एसेट है, या कोई प्लॉट जो है वो मेरा एसेट है, उसकी वजह ये होती है उसके अंदर एक वैल्यू होती है। इसी तरह एक सिंपल आपने कोई डिज़ाइन बनाया और आपके लैपटॉप में पड़ा हुआ है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एसेट नहीं है। वो एसेट तब बनेगा जब आप उसको मार्केट में प्रिंट ऑन डिमांड में या ई कॉमर्स के मार्केट प्लेस में उसको फेंकेंगे फॉर सेल या प्रिंट ऑन डिमांड में प्रिंटिंग के लिए, तो वो फिर आपका एसेट बन जाएगा। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह इलस्ट्रेशंस, आर्ट वर्क, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फोटोग्राफी, यानी अगर कोई फोटोग्राफी का शौक रखता है या फोटोग्राफी करता है तो उसकी जो फोटोज हैं वो भी सेल हो सकती हैं, ठीक है। फिर सोशल मीडिया टेम्पलेट्स, जिस तरह फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। ऑनलाइन कोर्सेज का मतलब ये है कि अगर ऑलरेडी आपको कोई चीज़ आती है जो आप लोगों को सिखा सकते हैं, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स में, और उसको भी एज अ ऑनलाइन कोर्स सेल कर सकते हैं। या जो अभी आप लोग सीख रहे हैं, इसमें जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं विद टाइम, तो इसको भी आगे फर्दर आप सिखा सकते हैं और उसको भी ऑनलाइन कोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह वेब टेम्पलेट्स हैं, जिसमें वर्डप्रेस वगैरह पे लोग काम करते हैं, उसकी टेम्पलेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। और फिर जिस तरह मैंने बताया कि आप किस तरह से डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ इनकम स्ट्रीम्स जो हैं वो बना सकते हैं, तो वही है कि डिजिटल सेलिंग हो सकती है, फिर उसको प्रिंट ऑन डिमांड में की इंडस्ट्री में काम किया जा सकता है, और फिर उस उन स्किल्स को जो आप को आती हैं या आप अभी सीखेंगे, उनको एज सर्विसेज आप प्रोवाइड करके उसको भी इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट ऑन डिमांड का मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया, दोबारा से यही देख लें कि उसमें उसकी सादा सी मिसाल ये है कि जिस तरह मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मेरे पास कुछ डिज़ाइंस हैं, और फिर एक थर्ड पार्टी है, जिस तरह हम अमेज़न की एग्जांपल ले लेते हैं, जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, अपने डिज़ाइंस डालें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर वो डिज़ाइन डालेंगे, और जब उनमें से कोई भी डिज़ाइन किसी प्रोडक्ट पर सेल होगा, तो उसकी प्रिंटिंग, उसकी डिलीवरी, उसकी जितनी भी हैंडलिंग है, वो सारी की सारी अमेज़न करेगा। और आपने क्योंकि डिज़ाइन दिया था, जो बेसिक एसेट था वो आपका था, तो आपको उसके अगेंस्ट रॉयल्टीज़ मिलेंगी, ठीक है। ये प्रिंट ऑन डिमांड का मॉडल है, थोड़ी सी डिटेल में इसकी भी एग्जांपल अभी आगे आएगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से प्रिंट ऑन डिमांड का एक फ्लो चार्ट है, ये देख लें कि ये आपका स्टोर है। फॉर एग्जांपल, स्टोर से मतलब ये है कि आपने अमेज़न पर एक प्रिंट ऑन डिमांड का स्टोर बनाया हुआ है, या दूसरे जो प्लेटफॉर्म हैं जैसे हम आज रेडबबल देखेंगे, उस पर आपका स्टोर है, और कस्टमर को आपका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर नज़र आ रहा होता है। यानी कस्टमर को ये नहीं पता कि आप जो है सिर्फ एक डिज़ाइन आपने लगाए हुए हैं, कस्टमर को ये पता है कि ये फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक स्टोर है जिसमें टी शर्ट्स हैं, तो जब कस्टमर किसी शर्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो ऑर्डर जो है उस कंपनी को चला जाता है, यानी कि जिस पे हमने अकाउंट बनाए हुए हैं, जिस पे हमने शॉप बनाई हुई है, जैसे कि अमेज़न हो गया या रेडबबल हो गया या एटसी होता है, ठीक है। तो अमेज़न जो है, जैसा मैंने पहले बताया कि उस ऑर्डर को फुलफ़िल करेगा। सबसे पहले उस ऑर्डर की जो आपका डिज़ाइन है, उसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद उसकी पैकेजिंग और जितना भी सारा पूरा प्रोसेस होता है वो करेगा और कस्टमर तक पहुँचा देगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट एक निकला जो आपको शायद समझ आए, वो ये है पैसिव इनकम स्ट्रीम का। पैसिव का मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा स्टोर बनाया, उसके ऊपर डिज़ाइन अपलोड किया, उस स्टोर को सेट कर दिया, तो अब क्योंकि आपने बाकी चीज़ें हैंडल नहीं करनी, और अगर आपने अच्छी एसईओ की है, अच्छे डिज़ाइंस लगाए हुए हैं, तो अब ये जो सारा प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक चल रहा है। यानी कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, जो पीछे जो कंपनी है वो सारी उसकी फुलफिलिंग हैंडल कर रही है, और आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ भी नहीं कर रहे। आपने जो इनिशियल मेहनत थी वो की, और साथ-साथ आप सिर्फ अपने स्टोर को अपडेट रख रहे हैं।
इसकी एक दूसरी मिसाल यूट्यूब की है, जैसे यूट्यूब पे लोग कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो इनिशियली मेहनत करते हैं अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, यूट्यूब का चैनल अच्छा बनाने के लिए। लेकिन जब उनका चैनल चल जाता है तो फिर उनकी जो वीडियोस हैं वो साल हर साल लोग देख रहे हैं, और वो पैसिवली, यानी कि उन वीडियोस को अब उन्होंने कुछ भी नहीं करना, उनको पैसिवली उनसे इनकम स्ट्रीम, इनकम आती जा रही है। यानी अगर वो सोए भी हुए हैं तो उन्होंने कुछ हैंडलिंग नहीं करनी, उनके पैसे पीछे बनते जा रहे हैं। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है पैसिव इनकम का थ्रू प्रिंट ऑन डिमांड। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा ये क्या होता है। जैसा ये आपका डिज़ाइन है, जिसमें आप लोग अगर पहले काम करते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो ये जो डिज़ाइन है, जैसे मैंने शुरू में बताया, ये एज अ डिज़ाइन भी सेल हो सकता है। इसको आप डिजिटल एसेट बना सकते हैं, आप इसकी डिजिटल फाइल सेल कर सकते हैं। फिर इसी डिज़ाइन को डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर प्रिंट करके आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, और वो प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑन डिमांड के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनके ऊपर हम अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें से एक आज हम बनाएंगे। ठीक है, फिर ये कुछ प्रोडक्ट्स की ऑप्शन हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स उसके अंदर होती है, ये सारा कुछ हम पहले कवर भी कर चुके हैं। ठीक है, आप फिर एक दफ़ा देख लेंगे क्या इसमें एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये है कि हमने करना क्यों वाई पीओडी, और इसमें फर्दर क्वेश्चन भी कर लें कि वाई डिजिटल सेलिंग, उसका क्वेश्चन को मर्ज कर लें। तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह है, वो यही है कि ये काम शुरू करने के लिए आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। यानी बाकी आपने जो भी काम करना होता है उसके लिए एक इनिशियली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। उसकी वजह यह है कि आपने जो भी बेचना है, ज़ाहिर है उसको पहले आपने उसकी इन्वेंट्री बनानी है, वो प्रोडक्ट्स आपने पहले कॉस्ट पे ख़रीदनी है, होलसेल पे ख़रीदनी है। फिर उसके बाद उसको जहाँ बेचना है, इवन अगर आपने ऑनलाइन शॉप से भी बेचना है, जैसे अमेजोन के लिए दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप सेल करते हो, तो उनकी भी फ़ी होती है, सारा कुछ होता है। तो इनिशियली आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट पड़ जाती है। इस काम में फ़ायदा ये है कि इसमें शुरू में आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। जो ज़रूरत है वो ये है कि आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए। उस स्किल्स में सबसे पहले ज़ाहिर है डिज़ाइन क्रिएशन, के डिज़ाइन बनता कैसे है, फिर उसके बाद किस तरह के डिज़ाइन बनने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जिन प्लेटफॉर्म पे हमने काम करना है, उस प्लेटफॉर्म की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि वो किस तरह से काम करता है, उस प्लेटफॉर्म पर किस तरह से रैंक किया जाता है, किस तरह से उस प्लेटफॉर्म पर पहले पेज पे आया जाता है, किस तरह से अपने चांसेस जो हैं सेलिंग के बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ सीखने से आएगा। ठीक है, लेकिन ये सीखने में टाइम लगेगा, ज़ाहिर है मेहनत लगेगी, और इससे अर्निंग आने में थोड़ा सा शुरू में टाइम भी लगता है। लेकिन क्योंकि आपके पास जो पहला एज था वो ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं लगी, हाँ टाइम की इन्वेस्टमेंट जरूर लगेगी, आपकी मेहनत लगेगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो पैसों की इन्वेस्टमेंट है वो इसमें एज सच नहीं होती। ठीक है जी। फिर ये एक चार्ट है कि प्रिंट ऑन डिमांड की जो मार्केट है वो किस तरह से इंक्रीज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, और ज़ाहिर 2030 में वो टारगेट कर रहे हैं कि ये इतनी ऊपर तक जा सकती है। फिर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें से हम एक आज देख लेते हैं रेड बबल का, कि जहाँ पर ये सारे काम होते हैं। एटसी के ऊपर फिजिकल प्लस डिजिटल दोनों सेल होते हैं। मर्ज बाय अमेजोन जो है, ये अमेजोन का प्रिंट ऑन डिमांड का प्लेटफॉर्म है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, इसमें अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो डिज़ाइंस हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में सेल होती हैं। रेड बबल के ऊपर भी फिजिकल प्रोडक्ट्स में सेल होती हैं। टी बबल पब्लिक पे भी फिजिकल में सेल होती हैं, और क्रिएटिव फैब्रिका पर सिर्फ डिजिटल में सेल होती हैं। तो क्रिएटिव फैब्रिक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और केडीबी जो है ये अमेजोन केडीबी है, जिसके ऊपर आप बुक की फॉर्म में अपने जो डिज़ाइन है वो सेल। ठीक है। अच्छा, फिर ये कोर्स देख लेते हैं, फिर इसको हम आज आगे थोड़ा सा शुरू भी करते हैं। इंट्रोडक्शन में यही था कि प्रिंट ऑन डिमांड का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो हमने थोड़ा सा देख लिया है। फर्दर जो एक डिटेल्ड जो लोग नए हैं उनको जो ओरिएंटेशन की वीडियो है वो भी इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी, तो वो दोबारा से वो भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम आज बात कर लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये काम करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट तो एज सच ज़रूरत नहीं होती है इसमें, लेकिन डॉक्यूमेंट से मतलब ये है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिससे आप लोगों के जहन में होगा कि अकाउंट्स बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जितने भी प्लेटफॉर्म पे हम काम करेंगे उनके अंदर आपको सिर्फ आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा,
आईडी कार्ड या पासपोर्ट? जी रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको। मैं सामा आपको बताएंगे। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स में आपको आईडी कार्ड चाहिए या पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद आपका जो है लोकल एक बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक में, और आपका एक अदर डेबिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये कुछ सिंपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और उसके बाद जो पेनीर का अकाउंट है वो आज हम देख लेते हैं कैसे बनता है। पेनीर क्या है? पेनीर बेसिकली एक वर्चुअल बैंक होता है। वो एक तरह से एक मिडिल मैन की हैसियत से काम करते हैं, कि क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज़ाहिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूएस के, यूरोप के। तो उससे जब पैसे पाकिस्तान में आने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक वर्चुअल बैंक चाहिए होता है, क्योंकि हमने डॉलर्स में या डिफरेंट करेंसीज में जो है इनकम हमारी होती है। तो पेयरनीर के थ्रू फायदा ये होता है कि आपके जितने भी पैसे हैं जो इंटरनेशनल करेंसी में है वो इसमें आ जाते हैं। और पेयरनीर जो है ये बिल्कुल एक लीगल और जो है पार्टनर है सब बड़े प्लेटफॉर्म के साथ, जैसे अमेजोन हो गया, एटसी हो गया, रेड बबल वगैरह, जिस पे भी हम काम करेंगे उन सब के साथ ये पार्टनर है। यानी कि वो अलाउ करते हैं ये चीज़। तो उधर जो बैंक अटैच होता है वो आपका पेयरनीर का बैंक अटैच होता है, लोकल बैंक अटैच नहीं होता। लोकल बैंक आपका फिर पेयरनीर के साथ अटैच हो जाता है, तो फिर आप वहां से कन्वर्ट कर लेते हैं पैसे। ठीक है, इसी तरह वाइज का एक अकाउंट होता है। वाइज भी इसी तरह वर्चुअल बैंक है जिसमें पेयरनीर है। कुछ जगहों पर वाइज जो है वो बेहतर रह जाता है पेयरनीर से, लेकिन फिलहाल जो है वाइज हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता, इसलिए। लेकिन फिर भी हम बना लेंगे ताकि हमारे पास सारी चीज़ें हों। फिर आगे जो है इंट्रोडक्शन वर्किंग ऑफ डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है वो हम अब देखेंगे, जिसमें रेड बबल को हम डिटेल में देखेंगे। मर्च ऑन डिमांड, बेसिकली मर्च पर अमेजोन का नया नाम है, अमेजोन का प्लेटफॉर्म है। फिर एटसी पर देखेंगे, टी पब्लिक पर देखेंगे और केडीपी पर देखेंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रख रहे हैं कि एटसी का जो है, आप लोग अगर इसमें इंडस्ट्री में आप लोग थोड़ी बहुत भी आप लोगों को पता है, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि पता होगा कि एटसी पर जो है अकाउंट क्रिएशन का इशू है पाकिस्तान से। तो वो वाला जो है, हम आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताने वाले यहाँ पे कि ये अकाउंट कैसे बनता है, क्योंकि पाकिस्तान से अकाउंट अब नहीं बन रहा। और जो एक जो वे था वो भी अब जो है ख़त्म हो गया, वो भी अब इशू उसका आ गया, वो भी नहीं बन रहा है। ठीक है। अच्छा, किसी के पास ऑलरेडी एटसी अकाउंट है तो वो अच्छी बात है, जैसे पुराने अकाउंट्स हैं, या जो एक और तरीका है कि अगर आपका कोई बाहर बैठा हुआ जानने वाला, तो उसके थ्रू आप अकाउंट बनवा सकते हो और फिर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन एटसी का करवाने का मकसद ये है इस कोर्स में कि एक तो ये है कि आपको उस प्लेटफॉर्म का पता हो, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और दूसरा ये है कि इन फ्यूचर जब वो पाकिस्तान में अलाउ हो जाए तो आपको ऑलरेडी पता हो कि वो काम कैसे करता है। और अगर इस वक्त आप किसी के थ्रू काम कर सकते हो, यानी आपका कोई बाहर जाने वाला बैठा हुआ है, तो आप अभी से भी काम शुरू कर सकते हो। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म आपको पता हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म आपके हाथ में हो, तो उसमें काम कैसे होता है तो आप लोगों को पहले ही पता हो। तो एचसी को भी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। फिर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में सारा कुछ हम देखेंगे कि डिज़ाइन जो है वो कैसे बनते हैं, डिज़ाइन सोर्स कैसे होते हैं, ठीक है, किस तरह के डिज़ाइन बनने चाहिए, कौन कौन सी नीश होती है। नीश का मतलब ये होता है कि समझ लें कि सब्जेक्ट क्या होगा डिज़ाइन का, किस तरह के डिज़ाइन बनेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल कैट के डिज़ाइन बनेंगे, डॉग्स के डिज़ाइन बनेंगे, या कोटेशन के डिज़ाइन बनेंगे, फनी डिज़ाइन बनेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है नीच में आ जाता है। उसकी फिर एसईओ कैसी होती है, और फिर जो डिफरेंट टूल्स हैं जैसे इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, ये हम देखेंगे। लेकिन इसको हम सिर्फ बेसिक लेवल तक देखेंगे, यानी कि एडिटिंग लेवल तक देखेंगे, क्योंकि हमने कोई 3D मॉडल्स नहीं बनाने, हमने कोई वेबसाइट्स नहीं बनानी इस कोर्स के अंदर। तो हमें जितनी ज़रूरत है हम उसी ज़रूरत के मुताबिक इन टूल्स को देखेंगे, उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। और ज़्यादातर ये देखेंगे कि जो डिज़ाइन है वो एडिट कैसे होता है, क्योंकि एडिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इस काम में ज़रूरी है। और फिर इसी तरह कैनवा को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म है प्लेसिट के नाम से, उसको भी देखेंगे। वो ये सारे प्रिंट ऑन डिमांड के प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है जी।
ठीक है। अब मेरे ख्याल में कुछ लोग जिनके पास ऑलरेडी पेयनीर है वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा पेयनीर का मैं बता देता हूँ इंट्रोडक्शन। कि वो लोग, क्योंकि सबसे पहले ज़ाहिर है काम करने से पहले जो है आपकी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। अकाउंट बनाने से पहले जो उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स है वो हमने पूरी करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास आईडी कार्ड और पासपोर्ट और लोकल बैंक, आईडी कार्ड और पासपोर्ट इन दोनों में से एक चीज़ चाहिए। और उसके बाद जो है आपका लोकल बैंक अकाउंट आपके पास आना जरूरी है। तो ये चीज़ें आपके पास हैं, तो फिर अगला स्टेप क्या है कि हमने पेनीर का सबसे पहले अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सिंपली आप पेनीर लिखेंगे तो ये आपका आ जाता है payoneer.com। यहाँ से आप जाएंगे तो मैं आपको थोड़ी सी बस डिटेल बता देता हूँ, ये आप लोग खुद भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये साइन अप आप करेंगे तो यहाँ से उसका जो प्रोसेस है पेनीर का वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उस प्रोसेस में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है जी, इस तरह से जब आप रजिस्टर या साइन अप का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा जी। अब आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है, पेनीर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब आप शुरू करेंगे तो अगला स्टेप आपके पास ये आता है। ठीक है, तो इसको आप एक दफ़ा देख लेंगे और आप ये बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ करना चाहते हैं तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बताते हैं, वो आपसे पूछता है कि आप क्या हैं, तो आपने ये स्टेप थोड़े ध्यान से करने हैं, क्योंकि अगर हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप कर दें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो वो फिर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन मांगना शुरू कर देता है। ठीक है, और फिर उसकी वजह से जो अकाउंट है वो एक्सेप्ट नहीं होता। वैसे तो बहुत इजीली ये हो जाता है, विद इन फ्यू डेज, एक दिन में ही हो जाता है। फिर आपसे फर्दर ये सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो देंगे तो आपका इजीली इस पे अकाउंट बन जाता है। तो आपने इसको बड़े ध्यान से देखना, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ आपने नहीं डालनी। जैसे आपने अगर ऐसा कुछ डाल दिया कि जी आप बिजनेस हैं या कुछ हैं, तो फिर वो आपसे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन मांग, तो आपने सिंपली फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने आगे चलते जाना है। फिर आपसे वो पूछेगा जी आपने किस मकसद के लिए बनाना है, तो आपने उसमें सिंपली उसको बताना है कि आपने गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। ठीक है, अच्छा, ये आप करेंगे तो अगला स्टेप आएगा। इसमें आप पहले वाला सेलेक्ट कर लें क्योंकि आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फिर दोबारा आपसे वो पूछेगा तो फिर आपने दोबारा रजिस्टर पे क्लिक करना है। फिर अगले स्टेप पे जाएंगे तो फिर आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा और वो आपसे डिटेल्स पूछना शुरू कर देगा। तो आपने इंडिविजुअल रखना, कंपनी नहीं रखना, क्योंकि कंपनी में वही मसला है कि ज़ाहिर है कंपनी तो है नहीं, दूसरा ये है कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन का बहुत इशू है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये चीज़ का खास ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने जो चीज़ें भी फिल करनी है वो आपने अपने आईडी कार्ड के मुताबिक करनी है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो ऑर्डर है आपके नाम का वही होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली होनी चाहिए जो आपके आईडी कार्ड पर है। और इसमें कुछ लोगों का इशू ये आता है कि जैसे पहले भी आया था कि कुछ लोगों का आईडी कार्ड पे सिर्फ एक नाम होता है। ठीक है, तो जब अगर आपका एक नाम है, यानी सिंपल आपका नाम है अहमद और आगे से कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में वही लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि लिखना जरूरी होता है, तो आप दोनों में वही लिखेंगे तो आपका ये काम चल जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में आएंगे, फिर आपने डिटेल्स जो है फिल करनी है। इसमें भी आपने अपने आईडी कार्ड के हिसाब से उसी ऑर्डर में अपना एड्रेस फिल करना है। ठीक है, पोस्टल कोड जो है वो आप गूगल से देख लेते हैं, आपके एरिया का जो भी है। वैसे लाहौर का 54,000 होता है। बाकी अगर आप किसी और शहरों से हैं तो अपना आप गूगल से देख सकते हैं कि क्या है। ठीक है, और फिर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे तो आपसे ओपीटी एक आएगा आपको, तो वो आपने डालना है ताकि आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी वेरीफाई हो जाए। जब आप ये कर लेंगे तो फिर आप अगले स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे अपना आप ईमेल डालेंगे। अच्छा, आपने ये चीज़ भी ख्याल करनी है कि चूंकि अभी एक नया काम शुरू हो रहा है, नई चीज़ शुरू हो रही है, तो आपने इसके लिए एक नया ईमेल एड्रेस बना लेना।
या तो कि ऐसा ईमेल एड्रेस आपके पास जो बिल्कुल यूज़ नहीं होता वो कर लें, या नया बना लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज रहेंगी, आप उसको इजीली मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, और चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। ठीक है, तो एक नया ईमेल बना लें और उस नई ईमेल से ये सारे काम करें। यानी जैसे कि पेयर जो बनाना है तो आप नई ईमेल एड्रेस से बनाएं और उसको फिर अलहदा रखें। और फिर एक नोटपैड बना लें, या फिजिकल बना लें, या ऑनलाइन अपने पास रख लें विंडोज़ में, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें साथ साथ लिखते रहें कि यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स बनाने हैं, काफ़ी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अकाउंट्स बनाने हैं, और काफ़ी डिटेल्स हमने लिखनी भी हैं और हमें मिलनी भी है। तो एक अलहदा डॉक्यूमेंट बना लें जिसके अंदर ये सारा कुछ आप साथ साथ लिखते रहें, ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहें और आप लोग भूलें ना। ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कोई भी रख सकते हैं, जाहिर है। आईडी डिटेल्स में पाकिस्तान, और फिर अगर आपने आईडी कार्ड डालना है तो वो डालने, अगर आपने पासपोर्ट डालना है वो डालें, वो आपकी मर्जी है। वही आप अपना नंबर डालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज एंड लास्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप गूगल करेंगे उर्दू कीबोर्ड, ठीक है, और उसके ऊपर उर्दू में अपना नाम लिखेंगे जो कि आपका आईडी कार्ड पर लिखा होता है, एग्जैक्टली उसी तरह होना चाहिए, ठीक है। और वहां से आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो वो आपका जो आईडी कार्ड है उसके साथ वो मैच करेगा, पेनीर वाले उसको चेक करेंगे और उसको मैच करेंगे, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज में आपने सिंपली उर्दू कीबोर्ड से, या मोबाइल में भी उर्दू कीबोर्ड होता है, तो उसके उससे आपने लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक लोकल बैंक अकाउंट चाहिए, तो लोकल बैंक अकाउंट आपने यहाँ पर डालना, जो भी आपका लोकल बैंक अकाउंट होगा वो आपने यहाँ पर अटैच कर देना, ठीक है जी। उसको भी पर्सनल रखना है कि आप ये सबमिट हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये जब सबमिट हो जाएगा तो एक दिन के अंदर अंदर, मेरे ख्याल में 1 से 1.5 दिन लगता है, आपको इनकी एक ईमेल आएगी और उसमें आपसे आपसे कहेंगे कि जी फर्दर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो उसके अंदर इनका एक सिंपल एक फॉर्म होता है, ठीक है, वो आपने फिल करना है, जिसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं उनको आप इजीली आंसर कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होता। और फिर वो आपसे जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाला था पिछले स्टेप में यहाँ पर, उसकी आपने पिक्चर डालनी है, ठीक है। और वो पिक्चर कैसे डालनी है, तो ये देखें आप, इस तरह से अगर पासपोर्ट है तो इस तरह से आपने तस्वीर लेनी होती है, और उसकी चारों साइडों पे बॉर्डर होना चाहिए, हल्का सा नजर आ रहा होना चाहिए, और वो आप लेकर पेनीर में डालेंगे। फिर वो फर्दर वेरिफिकेशन होगी, और विद इन अ डे जो है आपका पेनीर की आपको यूएस और यूके की जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। इस तरह से आपका पेनीर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम एक प्लेटफॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है पहला प्लेटफॉर्म है जिस पे हमने काम शुरू करना है, रेड बबल के नाम से, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है सेल योर आर्ट। इसका थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, ठीक है, ये उनके लिए प्लेटफॉर्म है। क्या खड़ा हो गया? इसको तो मारा था बोले थे हमको बद्दी को तो देख रही प्यारी लग रही भाई थी। ये छोटी कम कर दो इतना अच्छी लगती है इसमें कम कर दो तो कैंडी म्यूट करवा दो यार, जिनके भी चल रहे हैं। फिर मैं बोले कि कर दी कपड़े के तो थोड़ी फाइव ना फाइव कर दी फिर ठंडी ठंडी दे देखा था तो फाइव पे था पेटी पे था पेटी को कर दी ओ जो इतने बुरे हाल को लगा के दे दी फिर फुल में कर दी थोड़ी चलो ना फिर चुप हो गया अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज सब। अच्छा जी।
अच्छा, अब इस प्लेटफॉर्म को जो दिखाने का जो पहला मकसद है वो ये, एक तो ये है कि ज़ाहिर है हमें इस पे काम करना, दूसरा ये है कि देखिए अमेजोन हो गया या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो यकीनन बड़े प्लेटफॉर्म्स तो हैं, लेकिन वो जनरल प्लेटफॉर्म है, यानी उस पर हर किस्म की प्रोडक्ट सेल होती है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला प्लेटफॉर्म है और इस तरह के जो और प्लेटफॉर्म्स हैं, ये स्पेसिफिक हैं डिज़ाइनर्स के लिए, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए। और डिज़ाइनर और आर्टिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई ड्राइंग और पेंटिंग आनी चाहिए। वो एक अलग चीज़ है कि अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जो नेचुरली टैलेंटेड है इस काम में, तो वो एक प्लस पॉइंट तो हो सकता है और अच्छी बात है कि आप क्रिएटिव डिज़ाइन अपने बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया कि जो भी इंडस्ट्री चलती है जिसमें जो है सेलिंग होती है, ठीक है, तो उसके लिए फिर डिफरेंट टूल्स बनाए जाते हैं उस काम को आसान करने के लिए। तो हमने वो टूल्स सीखने हैं कि किस तरह से उन टूल्स को यूज करके हम डिफरेंट डिजाइन जो हैं वो इजीली बना सकते हैं। मकसद ये बताने का कि ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े डिज़ाइनर्स हों ये काम करने के लिए, हम इजीली वो स्किल्स सीख सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल एक डिज़ाइनर्स के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और आपको जो एग्जांपल मैं पहले थ्योरेटिकली दे रहा था वो अब आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि किस किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो प्रिंट ऑन डिमांड में चलती हैं, तो ये सारी जो लिस्ट है, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स उसके अंदर सेल होती हैं। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको खरीद नहीं रहे, आप इनकी इन्वेंट्री नहीं बना रहे, आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ डिजाइन्स हैं जो कि इन सब के ऊपर लग कर प्रिंट होकर सेल हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसा आपको ये नजर आ रहा है, तो ये जो है प्लेटफॉर्म, जैसे अगर आपके पास ये वाला डिजाइन है जो कि आपने बनाया, और इनका जो एक पूरा प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। तो आपने अपलोड कर दिया, तो अब जो कस्टमर हैं उनको ये फिजिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पर नजर आ रही हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पर आके ये वाली शर्ट खरीदता है जो कि इतने की खरीदेगा, तो इसमें से जो आपकी कमीशन है जो कि आप खुद सेट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 20% है, तो आपको एक शर्ट पर $3 से $4 कमीशन जो है वो मिलती है, ठीक है? तो अब आप लोगों ने करना ये है कि जो भी काम शुरू इस पर करना चाह रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपके पास पेयोनीर होना चाहिए। अगर जिन लोगों के पास ऑलरेडी पेयोनीर है तो वो अगला स्टेप ये करें कि इसके ऊपर अकाउंट बनाएं। इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनेगा कि सिंपली आप यहाँ पर आकर सेल योर आर्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह जैसा पेयोनीर आपने फिल किया था, उसी तरह आपने जो रेड बबल है ये फिल करना है। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, लर्निंग के लिए बनाया हुआ है। तो इसी तरह आप लोग पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, अपना एड्रेस डालेंगे उसी तरह जिस तरह आपने पेयनीर में किया था, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखें ऑप्शन जो हैं गेटिंग पेड के कि किस तरह से आप अपनी पेमेंट लेंगे। दो ऑप्शंस होते हैं, एक पेपैल है और एक डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट है। जो ये है इसका मतलब है पेयनीर। यहाँ पर आप पेयनीर की डिटेल्स डाल सकते हैं, जो कि जब आप अकाउंट बना लेंगे तो आपके पास यूएस बैंक डिटेल्स आपको मिलेंगी या यूके की मिलेंगी, और भी डिफरेंट कंट्रीज की मिलती हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर जैसा जब आप अकाउंट बना रहे होंगे तो आपने जो भी कंट्री सेलेक्ट की होगी, करेंसी सेलेक्ट की होगी, तो उस करेंसी से रिलेटेड यहाँ पर आप अकाउंट डाल सकते हैं। वाइज का भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, लेकिन वाइज की अकाउंट क्रिएशन मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि उसके अंदर भी कुछ शुरू में आई गेस $15-16 होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंट बनाने के लिए। तो क्योंकि हम बिल्कुल उस इस चीज़ पर चल रहे हैं कि हमें शुरू में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, तो इसलिए हम पेयनीर के साथ ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं जब आप यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे। बस आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि शुरू में वो आपसे कहेगा
कि आपने अपनी शॉप का नाम क्या रखना है, यानी कि आपका डिजाइनर नेम जो है वो क्या होगा। तो वो आपने बड़े सोच समझ के चूज करना। उसकी वजह यह है कि वो बाद में चेंज नहीं होता। और दूसरी वजह यह है कि वही आपका डिजाइनर नेम और आर्टिस्ट नेम पहचाना जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो अभी आप पहले से थोड़ी सी सोच लें कि आपने किस तरह के डिजाइन बनाने हैं। हर किसी का माइंड जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लोग नाम रख सकते हैं, क्योंकि वही जो है आपकी शॉप पर नजर आता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये आए हुए डिफरेंट आर्टिस्ट, तो इन लोगों ने अपने अपने नाम रखे हुए हैं। तो जो भी आप शुरू में नाम चूज करेंगे, जो कि बेसिकली यूजर नेम होगा, वही आपका आर्टिस्ट नेम कहलाएगा। लोग अपना नाम भी यूज कर लेते हैं, लेकिन लोग जो है कुछ जो भी उनके माइंड में होता है वो एज अ आर्टिस्ट नेम भी यूज कर लेते हैं। तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जो भी आप लोगों के जहन में हो आप लोग उस हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, अब एक जो प्रोसेस है अपलोड प्रोसेस, वो आप देख लेते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर होगा कि इसमें काम जो है वो कैसे होता है। ठीक है। ठीक है, अब इसका ये एक वर्किंग प्रोसेस है कि आपके पास एक डिज़ाइन है। ठीक है, और उस डिज़ाइन को अब आपने कैसे कन्वर्ट करना है प्रिंट ऑन डिमांड के। ठीक है, अब जो इसकी फर्दर डिटेल्स हैं कि डिज़ाइन बनता कैसे है और सारा कुछ कैसे होता है, वो ज़ाहिर है हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे कोर्स में। फिलहाल मैं आपको ओवरऑल एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि होता क्या है। अब जैसा ये एक डिज़ाइन है, सिंपल सा एक डिज़ाइन है, वो यहाँ पर अपलोड हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी अपलोड हुआ हुआ है। लेकिन अगर जब आप लोग पहली दफ़ा करेंगे, जैसा पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा, अपलोड आर्ट वर्क का ऑप्शन आ जाता है। तो जब आप लोग अपलोड कर लेते हैं तो वो अब ये बैक एंड पे चल रहा है सारा कुछ। ये अब आपके पास सारा कुछ नज़र आ रहा है कि आप लोग सेट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। तो उस डिज़ाइन को किस किस प्रोडक्ट पर आपने इनेबल करना है वो आपकी मर्जी है। यानी अपलोड करते साथ ही वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, जितने भी प्रोडक्ट्स ये वाले जो प्लेटफॉर्म है वो आपको अवेलेबल कर रहे हैं, उन सब के ऊपर सेट होकर आपको नजर आना शुरू हो जाता है। तो आप फिर ये देखते हैं कि किस प्रोडक्ट पर अच्छा लग रहा है, किस पर नहीं लग रहा है, तो आप उसको इनेबल कर देते हैं या डिसेबल कर देते हैं। ठीक है। तो ये अब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है क्या कि ये आपने सिंपल एक डिज़ाइन बनाया था, जैसा इस तरह का डिज़ाइन है। तो थोड़ी सी जब आप टूल सी के बाद आप यहाँ पर अपलोड करके इस तरह से आपको बैक एंड में दिखा रहा है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर किस तरह से वो लगकर जो फर्दर चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। जिसका ये आगे आ रहा है कि किस किस प्रोडक्ट के ऊपर ये अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, और फिर ये मार्कअप आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो आपको ये बता रहा है कि जो टी शर्ट है वो यहाँ पर इतने की सेल होती है और आपने मार्कअप सेट किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 20%। अभी आपकी मर्जी, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई डिज़ाइन सेल होना शुरू हो जाता है तो आप उसका मार्कअप इंक्रीज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट 20% पे होता है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फिर ये ज़ाहिर है वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है कि सेल्स इंक्रीज करने के लिए पहले आप कम कर लेते हैं, फिर जब सेल हो जाती है तो आप उसको बढ़ा लेते हैं। वो आगे की बातें हैं, सारी डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है जी, मैं वो भी दिखाता हूँ आगे जाके इंशाल्लाह। वो वाले स्टोर्स भी दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो ये एक एग्जाम्पल है कि काम कैसे होता है इसके ऊपर। ठीक है, अभी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो अब आप लोग पूछ लें। जी साइमा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। आप पूछें सवाल, आपका क्या सवाल है?
सर उसामा अनम्यूट कीजिएगा। डिजाइन इसी तरह के बनाने हैं जिस तरह के सर आपको बता रहे हैं। मल्टीपल डिजाइन आप लोग बना सकते हैं, अपनी स्टैटिक सेंस यूज करनी है आप लोगों ने, बस यूनिक होनी चाहिए। आप कोई लोगो, कोई ब्रांड, कोई फेमस ब्रांड कॉपी नहीं कर सकते, कोई ऐसा डिजाइन कॉपी नहीं कर सकते जिसपे कॉपीराइटेड हो, फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है उसके लिए। तो इसलिए सब चीजें यूनिक होनी चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक है कोर्स आउटलाइन का, तो वो एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दी जाएगी, और ड्यूरेशन एंड फी वगैरह वो सारी आपको एंड में इंशाल्लाह कल एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। कोई और सवाल है तो पूछ लें, फिर हम सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अभी सर स्क्रीन शेयर कर देते हैं, यू डोंट नीड टू वरी। रुस्तम निसार अभी स्क्रीन शेयर हो जाएगी सर, सेशन कंटिन्यू करते हैं तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। अच्छा मिस साइमा, ऐसा है कि कैनवा के ऊपर कुछ बने बनाए डिजाइन होते हैं, अगर वो यूनिक है तो आप लोग वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ थोड़े बहुत अमेंडमेंट करके उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है जी? जी सर आ रही है, यू मे कंटिन्यू। अच्छा आपकी ठीक है स्क्रीन ऑफ हो गई, आप स्क्रीन शेयर कर जी। वो दीजिए। स्क्रीन इसलिए ऑफ की थी क्योंकि वो जाहिर है वो हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ दिखा दें, राइट 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 तो पहले जरा स्क्रीन ऑफ करनी पड़ती है ना, तो वो राइट कुछ राइट, गॉट डिटेल्स इट ऐसी होती हैं। अच्छा गॉट इट। ठीक है, तो वो अच्छा अच्छा डिजाइन से देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे सारा कुछ डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये आ- आज जो है थोड़ा सा समझने के कुछ नए लोग भी थे, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्टरी लेवल पर ही रखा है, लेकिन मैंने आपको प्रोसेस दिखा दिया। डिज़ाइन कैसे बनते हैं, जाहिर है जिस तरह अभी यहाँ पर किसी ने कहा भी कि डिज़ाइन ले सकते हैं, तो देखें ये चीज़ें ना हमें जहन से निकालनी पड़ेंगी कि डिज़ाइन उठा सकते हैं, ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि हम इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। डिजाइन के टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कैनवा पे अगर लोग काम करते हैं उनको पहले पता होगा, टेम्पलेट्स को एडिट करके हमने यूज करना होता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रख लें। किसी किस्म के शॉर्टकट्स और ये वो उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, वो आप इन दी एंड अकाउंट्स बैन करवा कर और काम बंद करवा के बैठ जाते हैं, ठीक है। सब कुछ होगा, जो डिजाइन ऑलरेडी पड़े हुए हैं वो बेसिकली टेम्पलेट्स होते हैं, जिनको हम इतनी हद तक उसको एडिट कर देते हैं कि वो हमारा ओरिजिनल डिजाइन बन जाता है, ठीक है। ये एक पूरा इसका तरीका होता है, और उसके लिए हम कैनवा बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इलिस्ट्रेटर भी यूज़ करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा एडिटिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर है जो कैनवा में नहीं है उस वजह से, ठीक है। और उसके अलावा और भी टूल्स हैं, जैसे अब तो एआई भी आ गई है, तो एआई को भी हम थोड़ा सा देखेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आर्ट कैसे बनता है, तो वो सारा कुछ हम इंशाल्लाह देखेंगे। आउटलाइन आउटलाइन मैंने अभी बिल्कुल शुरू में दिखाई भी थी, मैं दोबारा दिखा दूंगा। ड्यूरेशन और फी वगैरह जो एंड में आपको इंशाल्लाह यहाँ पे वो बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या सवाल है, एनएफटीज आर नॉट पार्ट ऑफ दिस, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल एसेट्स जो आप यहाँ इसमें इस कोर्स में देखेंगे कैसे बनते हैं, तो उनको एज एनएफटीज आप लोग बिल्कुल सेल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप ओपन सी वगैरह पे अकाउंट बना कर आर्ट को जो है एज एनएफटीज भी सेल कर सकते हैं, लेकिन एनएफटीज एज अ जो है कोर्स का पार्ट यहाँ पर नहीं होगा वैसे, ठीक है। जी मैंने जैसे पहले बताया कि डिज़ाइनर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है,
डिज़ाइन टूल यूज कर हम डिज़ाइंस बना सकते हैं, तो इसमें इतना कोई इशू नहीं होगा। जी, डिज़ाइनिंग का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। ये कोर्स में आपको इस लेवल तक टेक्निक्स और स्किल्स दे दी जाएँगी इंशाल्लाह कि आप लोग खुद से डिज़ाइंस बना सकेंगे, कोई मसला नहीं होता उसके अंदर। जी, अच्छा। अब जो क्वेश्चन है वो आप इसमें फर्दर लिख सकते हैं। अच्छा, मैं अब आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ स्टैट्स होते हैं कि इसमें जो काम है उसका पोटेंशियल क्या हो सकता है। जी, अच्छा, अब ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपको जैसे ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये मर्च ऑन डिमांड है, अमेज़न मर्च ऑन डिमांड, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर ये जो आपको स्टैट्स नज़र आ रहे हैं, ये आपने ज़हन में रखना है कि ये एक प्लेटफ़ॉर्म के स्टैट्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना है, ठीक है? और ये एक अकाउंट के स्टैट्स हैं, ठीक है? व्हिच मीन्स कि इन चीज़ों को आप मल्टीप्लाई बाय मिनिमम 5 कर सकते हैं, ठीक है? ये बेसिकली स्टैट्स हैं जिसमें वो क्योंकि ये मेरे महीने में सेल की हैं, ठीक है? तो वो आपको ये बता रहा है कि आपने यूनिसेक्स जो शर्ट्स हैं वो आपने 130 सेल की हैं, जो थ्रो पिलोज़ हैं वो 13 सेल्स किए हैं। रेटिंग जो है यहाँ पर आ रही हैं, और ये आपने ये ज़हन में रखना है कि ये अभी अ, जनवरी का जो डेड मंथ है, यानी कि ऑनलाइन सेलिंग के हिसाब से जनवरी का जो मंथ होता है वो बिल्कुल डेड होता है। ये उसके स्टैट्स हैं, ठीक है? व्हिच मीन्स कि जो इनके अच्छे डेज़ होते हैं, इसमें ये चीज़ें मिनिमम जो हैं वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाती हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपको ये बता रहा है कि ये दिसंबर की कुछ सेल्स थी, ठीक है? ये एक अकाउंट की सेल है, ठीक है? तो इस वक़्त आप आपको डॉलर का रेट आपके सामने है, तो आप ये ज़हन में रख सकते हैं कि ये क्या आपको दे रहा है, ठीक है? ये आपको पिछले मंथ की बता रहा है, और ये अभी तक बता रहा है कि ये 2 दिन, 3 दिन की जो फरवरी की सेल है, वो ये है, ठीक है? स्ट्रीम है, ये एक अकाउंट है, ठीक है? तो जो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं, अगर सबसे इतना-इतना आ रहा हो इवेंचुअली मेहनत करने के बाद, काम सीखने के बाद, तो आप ज़हन में रख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई बाय समझ लें कि 3 टू 4 मिनिमम हो जाता है, ठीक है? डिफरेंट अकाउंट्स में हमने काम करना, ठीक है जी? बाकी ये फर्दर डिटेल्स हैं कि कौन-सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है और क्या उसकी रैंकिंग वगैरह होती है, तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस काम में कितना पोटेंशियल है। और एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो सारा काम हो रहा है, ये विदाउट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यानी कि ये जो पैसे आ रहे हैं, इसमें आपकी कॉस्टिंग-शॉस्टिंग कुछ आपने माइनस नहीं करना, ये कंप्लीटली आपका प्रॉफिट है, ठीक है? ये कंप्लीट प्रॉफिट है। ठीक है जी, अब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड में एक इश्यू ये होता है कि जो आपके मेन शॉप्स हैं, वो इसलिए भी नहीं दिखाई जाती क्योंकि उसमें कुछ डिज़ाइन्स होते हैं और वो बड़ी मुश्किल से ये नीश ढूँढ के डिज़ाइन्स बनाए जाते हैं। तो उसमें जो है ना, वो एक दफ़ा ऑनलाइन चला जाए तो कॉपी होने का बहुत खतरा होता है, इसलिए मैंने आपको वैसे स्टैट्स दिखाए हैं। हाँ जी, पाकिस्तान से मर्ज बाय अमेज़न के डिज़ाइन का अकाउंट बिल्कुल बन सकता है, कोई उसमें इश्यू नहीं है। हाँ, उसमें ये है कि वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है, यानी आपको अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उसमें भी एक्सेप्ट होने का बड़ा ईज़ी एक तरीका होता है। हम जो है वो सोशल मीडिया के अकाउंट के थ्रू, वो एक प्रोसेस है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो वो आप बिल्कुल उसमें एक्सेप्ट हो जाते हैं, कोई इश्यू नहीं होता, और अलाउ है बिल्कुल अमेज़न पाकिस्तान से। नहीं, आपको अलहदा बनाना पड़ता है, अगर सेलर अकाउंट आपका बना भी हो सेलर सेंट्रल पर, तो मर्ज के लिए आपको अलहदा अकाउंट बनाना पड़ता है। क्योंकि अमेज़न ने हर चीज़ डिफरेंट रखी हुई है। अगर आपने केटीपी पे काम करना है, उसके लिए अकाउंट अलहदा बनेगा। आपने मर्ज पे काम करना है, तो उसके लिए अलहदा अकाउंट बनेगा। सेलर सेंट्रल पे काम करना है, तो उसके लिए अकाउंट अलहदा बनेगा। जी, हम मिनिमम कोई 5 से 6 प्लेटफ़ॉर्म पे काम करेंगे। एक अमेज़न के 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, एक मर्च और केडीपी 2 ये हो गए, एक रेडबबल हो गया। उसके अलावा हम लोग एक एट्सी पे देखेंगे, और फिर एक प्लेटफ़ॉर्म है टी पब्लिक के नाम से। ये आपको जैसे शायद नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ। जी, ये टी पब्लिक का एक प्लेटफ़ॉर्म है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
फिर एक क्रिएटिव फैब्रिका का प्लेटफॉर्म है, जिसे मैंने आपको बताया कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये एक क्रिएटिव फैब्रिका का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, डिजिटल सेलिंग होती है। लोग यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स को एज डिजिटल प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ये प्रिंट ऑन डिमांड नहीं है, ये डिजिटल सेलिंग का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उसके बाद फिर ये एटसी है। ठीक है, सॉरी ये टी पब्लिक है। टी पब्लिक पे भी ये सर रेड बबल है, उसी तरह ये टी पब्लिक है, इस पे काम करेंगे। ठीक है, एटसी पर अकाउंट कैसे बनेगा पाकिस्तान में? ये जैसे मैंने पहले बताया कि एटसी का अकाउंट पाकिस्तान से नहीं बनता, लेकिन एटसी को इस कोर्स में रखने का मकसद ये है कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कुछ लोग होते हैं, बल्कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई ना कोई जानने वाला बाहर बैठा होता है, तो उनके थ्रू अकाउंट बनवा कर काम उस पर हो सकता है। और सेकेंडली, इस कोर्स में एटसी रखने का मकसद ये है कि एटसी होपफुली पाकिस्तान में जब आ जाएगा, क्योंकि सुना यही गया था कि शायद 2022 में आना था, लेकिन होपफुली इस साल आ जाए या अगले साल भी आए। जब भी आए तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा उस पर काम कैसे करना है, और वो लोग जो ऑलरेडी जिनका भी बाहर बैठा हुआ है जानने वाला, जिसके थ्रू वो काम कर सकते हैं, तो वो आज से भी, यानी जब हम शुरू करेंगे तब से भी वो काम शुरू कर सकते हैं उस पर। तो इसलिए एटसी, और एटसी जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डिजिटल सेलिंग के लिए और प्रिंट ऑन डिमांड के लिए, इसलिए हमने उसको इस कोर्स में रखा है। अच्छा जी, और क्या है? जी, आपने मोहम्मद सुफियान इसमें क्वेश्चन किया, मुझे समझ नहीं आई आपकी। जी, वो इसलिए मैंने आपको बताया ना कि वो हमने सेम नहीं यूज करने, हमने उसमें इतनी एडिटिंग करनी होती है कि वो जो है आपके अपने बन जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप टेम्पलेट्स यूज करें, आप जीरो से अपना डिजाइन भी बना सकते हैं, और हमने वही काम करना है कि जिससे जो है बिल्कुल भी सिमिलैरिटी ना आए बाकी लोगों से। हाँ जी, एआई का जो है मिड जर्नी वो भी देख लेंगे, और चैट जीपीटी कैसे काम करता है वो भी देख लेंगे हम इसके अंदर। जी, मर्ज बाय अमेजोन पे ज़ाहिर हम उसकी एप्लीकेशन फिल करेंगे, और उसके अंदर एक तरीक़ेकार होता है थ्रू इनका एक और क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है अमेजोन का, इन्फ्लुएंसर के नाम से, हम उन उस रूट के थ्रू जाते हैं। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है एक आपको एक और सोशल मीडिया की फॉलोइंग चाहिए होती है इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक वगैरह पर। वो हम देखेंगे कि वो हम कैसे जनरेट करेंगे, और वो जनरेट करने के बाद फिर हम अप्लाई करेंगे। तो वो वाला जो तरीका है उसके साथ फिर गारंटीड आपको अकाउंट मिल जाता है, उसके अंदर कोई इशू नहीं होता। हम मैक्सिमम कैनवा यूज करेंगे, एआई को वैसे देख लेंगे, क्योंकि एआई को हमने सिर्फ एज अ समझ लें कि हेल्पिंग हैंड यूज करना है, हमने टोटली उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना एआई के ऊपर। हमने चीज़ों को ओरिजिनल रखना है, एज मच हम रख सकते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स अगर वॉइस में भी आगे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं क्वेश्चन को ना। उसके लिए आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। अ, जी मैम साइमा, आपका हैंड रेज है, आप अगर क्वेश्चन करना चाहती हैं तो प्लीज कर सकती हैं। या अगर आपका क्वेश्चन अगर मैसेज के अंदर एड्रेस हो गया है तो उसके अलावा कोई और स्टूडेंट अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो वॉइस में भी आगे कर सकते हैं, अदरवाइज चैट वाला ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल।
आई थिंक बाकी क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हो गए हैं। लेट मी एक्सप्लेन फीस स्ट्रक्चर एंड कोर्स ड्यूरेशन एंड कोर्स डिटेल। सर आप स्क्रीन कंटिन्यू करना चाहते हैं? नहीं थी, आप एक्सप्लेन कर दें कोर्स का, बाकी जो है। चलें ठीक है सर, थैंक यू। वॉल आर्ट कलेक्शन के लिए देखें, आप दोनों पर लगा सकते हैं, क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड में एक बड़ी चीज़ ये है कि जितनी ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी है, जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म आपने कवर किए हुए हैं, उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो जिस तरह रेड बबल के ऊपर जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर वॉल आर्ट बिल्कुल सेट हो जाता है, तो आप वो यूज़ करें। ज़ाज़ल के ऊपर भी कर सकते हैं। तो दोनों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक चीज़, हाँ, ये इस क्वेश्चन से मेरी चीज़ जहन में आई कि देखें, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना, जिसमें रेड बॉल मैंने आपको दिखाया है, और बाकी जो हैं, तो ये जो है, पहली बात तो ये नॉन एक्सक्लूसिव है, यानी कि ये एक ही डिज़ाइन आप सब प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हैं, और ये अलाउड है। यानी कि वो ये मना नहीं करते कि अगर आपका डिज़ाइन किसी और प्लेटफॉर्म पर लगा हुआ तो आप दूसरे पे नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये मार्केट प्लेसेस हैं, रेड बबल भी मार्केट प्लेस है, अमेजोन भी मार्केट प्लेस है, और बाकी जो हम देखेंगे वो भी मार्केट प्लेसेस ही होंगी। तो ये लोग खुद से प्रमोट करते हैं आपकी प्रोडक्ट्स को, पहली चीज़। ठीक है, लेकिन जाहिर है, आप अपनी प्रोडक्ट की खुद भी प्रमोशन करेंगे तो वो काम डबल हो जाएगा। एक तो ये है कि उस मार्केट प्लेस पर ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट्स प्रमोट हो रही हैं थ्रू एसईओ एंड थ्रू कीवर्ड्स। ठीक है, वो वैसे भी जैसे रेड बबल है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को ईबे पर, अमेजोन पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर वैसे ही प्रमोट करता है खुद से। लेकिन अगर आप खुद से उसके अलावा प्रमोट करेंगे तो जाहिर है आपके चांसेस और बढ़ेंगे सेल्स के। उसके लिए जाहिर है हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। ये अगर कोई आपका आर्ट कॉपी करता है और आप उसको देख लेते हैं कि आपका आर्ट कॉपी हो, तो आप उसको कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हैं। तो उसका फिर वो वाला जो उसका डिज़ाइन है वो उतार दिया जाता है उस प्लेटफॉर्म से। जी, प्लेटफॉर्म सब बहुत ज़्यादा हैं, ड्रिबल भी है, फिर आगे डिस्प्ले और बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। बाकी जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है वो भी हम बीच में साथ साथ देखते रहेंगे। उसामा, अब आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लेट मी एक्सप्लेन कोर्स फी स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन एज वेल। कोर्स जो है ना, वीकेंड बेस्ड कोर्स होगा, और सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, फिजिकल और ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके लिए। और उसमें ये है कि जो लाहौर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिकमेंडेड यही है कि वो फिजिकल क्लासेस अटेंड करें। और उसमें ये है कि इसके साथ एक और ऑप्शन भी है जो इंशाल्लाह मैं एंड पे आपके साथ शेयर करूंगा। कोर्स का जो टोटल कोर्स का फीस स्ट्रक्चर है वो है 12,000 चार्जेस हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आज ओरिएंटेशन क्लास अटेंड की है या ओरिएंटेशन या डेमो क्लास के लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है उन्होंने, उनको फ्लैट 17% डिस्काउंट के बाद 10,000 पूरे कोर्स के चार्जेस हैं। उसके साथ साथ कोर्स की टाइमिंग्स क्या होंगी? कोर्स की टाइमिंग सैटरडे संडे, संडे वाले दिन यही 2 से 4 बजे का टाइम होगा। और सैटरडे का भी ताहाल जो अभी तक फाइनलाइज्ड है वो यही है, लेकिन जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स होंगे मैक्सिमम अभी तक, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारी सैटरडे ऑन होता है जॉब्स पे या स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में, तो टाइम इंशाल्लाह हमारा शायद थोड़ा सा ऊपर हो जाए। मे बी इट कैन बी 4 to 6 और 5 to 7, ये इसको हम ऊपर करने के चांस है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ 2 क्लासेस होंगी पर वीक, और पूरे 6 वीक ड्यूरेशन होगा पूरे कोर्स का। 12 क्लासेस हैं 24 क्रेडिट आवर्स के साथ। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, और आज से बेसिकली ये कोर्स जो है वो स्टार्ट हो गया है।
और इस हवाले से किसी का कोई सवाल हो तो आप प्लीज जो है वो कर सकते हैं, कोर्स की ड्यूरेशन, टाइम पीरियड और इस हवाले से। बाकी सर ने ओवरऑल वैसे आप सबको बता दी है कि पूरे कोर्स का जो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो प्रिंट ऑन डिमांड और डिजिटल सेलिंग दोनों चीज़ों को एक ही कोर्स के अंदर लेके चल रहा हो। आपको शायद एचटी और किंडल इन तमाम डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे, लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड और डिजिटल सेलिंग के हवाले से हमारा ये पूरी कोशिश है कि आप सबका एक पैसिव इनकम स्ट्रीम स्टार्ट हो सके। जैसे सर ने बताया, सर ने एक प्लेटफॉर्म की अर्निंग आपके सामने रखी है, इस तरह ये 5 से 7 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके साथ साथ जो नए अपडेट्स आ रही हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंस्ट्रक्टर जो हैं हमारे उनके साथ ग्रुप में एडेड है। जो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ओपन हो रहे हैं, या मार्केट के अंदर कुछ नए ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जहाँ पे अर्निंग आपकी जल्दी स्टार्ट हो सकती है। यानी वहाँ पे आपके जो ग्राफिक्स हैं, क्रिएटिव्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, सेल्स होने की जल्दी चांसेस हैं। वो भी सर जो है ना आपके साथ साथ डिस्कस जो है वो करते रहते हैं। उसके साथ आपके साथ एक क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप होगा कि जिसमें आप किसी टाइम भी क्वेश्चन करें, जैसे ही सर अवेलेबल होंगे आपका मैसेज देखेंगे, या हम आपके एक कम्युनिटी ग्रुप होगा जो आपके हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स के साथ भी होगा, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो इस हवाले से आंसर करते रहेंगे। लाहौर बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए मैं एक और ऑफर भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे लाहौर में जो हमारा ऑफिस है, इसके साथ साथ हम जी इसके साथ साथ हम कोवर्किंग स्पेस की फैसिलिटीज भी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कोवर्किंग स्पेस में ये है कि 2 दिन तो आप क्लास लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन बाकी जो 5 दिन है इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे होते हैं। बाकी 5 दिन आप 8 से 9 घंटे यहाँ पे आके 9 to 5 के जो टाइम पीरियड है, इस टाइम में आके यहाँ पे हम हैं, हमारी टीम है, इंस्ट्रक्टर अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑफिस एनवायरनमेंट और तमाम सब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इंस्ट्रक्टर की अवेलेबिलिटी मुयसर होगी और आपको एक लाइव जो है ना मेंटरशिप अवेलेबल होगी। उसके साथ उसमें एक और चीज ये है कि अगर वो स्टूडेंट्स जो लाहौर बेस्ड हैं या आपके ऐसे कुछ जानने वाले हैं, अगर वो कोवर्किंग स्पेस भी एक्वायर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये एक हमारा एक सेपरेट बिजनेस है जो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी हमारे कोर्स के इनरोल भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पूरी कोवर्किंग की जो हमारे स्टैंडर्ड चार्जेस हैं पर मंथ, उसके ऊपर 50% डिस्काउंट के साथ जो है ना आप ये हमारी मंथली कोवर्किंग स्पेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल कोवर्किंग के पर मंथ 12,000 चार्जेस हैं, लेकिन आप सबके लिए जो कोर्स के इनरोल स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 6,000 पूरे कोर्स के इसके कोवर्किंग स्पेस के जो है ना एडेड होंगे। जी, इस हवाले से आपके में से किसी का सवाल हो तो प्लीज आप कर सकते हैं। इसमें एक आर्टिस्ट शॉट के नाम से प्लेटफॉर्म है, वो भी होप्स सर उसका भी इंस्ट्रक्शन आपको दे देंगे। और जी आफ्ताब नसीर साहब, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कोर्स का फीस स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन और टाइम पीरियड वगैरह। और ये आपके सामने स्क्रीन पे भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आपके इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है, और अभी एनरोलमेंट फॉर्म यहीं पे चैट में शेयर कर रहे हैं हम लोग। जिसने फिल आउट करना है वो फिल आउट करके अभी यहीं पे कंफर्म भी कर सकता है। जी, टोटल पूरे कोर्स के जो चार्जेस होंगे, टोटल जो क्लासेस होंगी वो 12 क्लासेस होंगी 24 क्रेडिट आवर्स के साथ। जी, अगर किसी का क्वेश्चन इस हवाले से नहीं है तो हम सेशन को क्लोज करते हैं। सर, बंडल ऑफ थैंक्स, आपने सफ़र के दौरान आपने स्पेशल हमारे लिए टाइम निकाला, वो कि आपकी किसी फैमिली की मसरूफियत की वजह से हमें सेशन को आगे पीछे करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सेशन जो है वो सर के स्पेशल फेवर की वजह से हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का सवाल नहीं है तो हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप
जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो मैं यहाँ पे आपके सामने टाइप भी कर रहा हूँ। आप यकीन सब लोग अटैच भी होंगे जिस नंबर से आपको जूम का लिंक और तफसीलात जो है वो भेजी गई थी, उस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल्स पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर कुछ स्टूडेंट जिन्होंने मिस कर दिया ये सेशन, रिकॉर्डिंग बिल्कुल प्रोवाइड कर दी जाएगी, पिछले ओरिएंटेशन सेशन की भी और आज के सेशन की भी। और उसमें ये है कि स्टूडेंट है जो ज्वाइन करता है कोर्स, तो उसमें मज़ीद आपको डिस्काउंट भी इस हवाले से मिल सकता है। इस हवाले से आप प्लीज़ जो है ना एडमिन के नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।